का एक बार फिर से आपके ही इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग और डिफेंस माइंड मैप पर स्वागत है। मैं विक्रम आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सिंघम बुक का रिव्यू। ये बुक आपके तैयारी कर लो टीम के द्वारा तैयार की गई है। जीके गुरु आशु सर, विजय सर और नेवारी सर द्वारा ये बुक तैयार की गई है। ठीक है, तैयारी कर लो टीम के द्वारा। तो इस बुक का रिव्यू इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इस बुक का। 150 में से 150 लाने की तैयारी कैसे होगी और ये बुक आपके लिए कैसे रहने वाली है, किसी इस एक बुक से आपकी तैयारी हो जाएगी क्या, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बुक के बारे में आपको जानकारी दी गई है, नॉर्मल जानकारी। फिर यहाँ पर सारे चैप्टर दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, ये चैप्टर है पहला आपका तर्क शक्ति परीक्षण, जिसके अंदर रीजनिंग है, आपके वर्णमाला परीक्षण, डिकोडिंग, कोडिंग, ये सारी दिशा, दूरी, कैलेंडर, घड़ी, श्रृंखला, सार्थक क्रम, पासा, रक्त संबंध, वर्गीकरण, यानी टोटल 30 चैप्टर आपको यहाँ पर 30 चैप्टर रीजनिंग के दिए गए हैं। गणित के नॉर्मल आपको यहाँ पर टोटल 5 2 7 चैप्टर दिए गए हैं। कंप्यूटर के आपको 20 चैप्टर दिए गए हैं। और भारत का भूगोल 6 चैप्टर, विश्व का भूगोल 2 चैप्टर, भारत का इतिहास टोटल 4 चैप्टर, भारत की राज्य व्यवस्था यहाँ पर 9 चैप्टर है, सामान्य विज्ञान यहाँ पर आपको टोटल 18 चैप्टर मिल जाएंगे विज्ञान के। भारत राजस्थान का भूगोल है 15 चैप्टर मिल जाएंगे। फिर राजस्थान का इतिहास है 20 चैप्टर मिल जाएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति है तो उसके अंदर टोटल आपको 24 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था है 8 चैप्टर। फिर भारतीय न्याय प्रणाली, महिलाओं व बच्चों से जुड़ी योजनाएं 2 चैप्टर, करंट अफेयर्स के आपको 5 चैप्टर मिल जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको 5 चैप्टर के। स्टैटिक जीके भी आपको पूरा मिल जाएगा 20 से 25 पेजों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नॉर्मल जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको नॉर्मल जानकारी दी गई है। पहला चैप्टर है आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, जिसके अंदर आपको नॉर्मल ABCD के बारे में जानकारी दी गई है, जो एक इस चैप्टर को जानने के लिए बेसिक से एडवांस की तरफ जाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। ABCD के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर जोड़े भी बना दिए गए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी दी गई है। उसके बाद आपको टाइप 1 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको टाइप 2, टाइप 6, 7, ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर टाइप 7 प्रश्न, टाइप 8 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आपके जो अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस प्रश्न, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रश्न किस एग्जाम में आए हुए हैं ये भी आपको जानकारी दी गई है, CET ग्रेजुएशन लेवल, पटवार। ठीक है, फिर इनका उत्तर भी पूरा हल कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये प्रश्न था 24वां, तो उसका पूरा हल यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपको रीजनिंग समझाई गई है, डिकोडिंग, कोडिंग समझाई गई है। ठीक है, कैसे आपको ये प्रश्न हल करने हैं। तो पहले टाइप समझाए गए हैं आपको, ये देख सकते हो टाइप 3। टोटल यहाँ पर आपको 10 टाइप के प्रश्न बताए गए हैं कैसे आपको हल करने हैं। फिर ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आसानी से आप यहाँ पर प्रश्न हल कर सकते हो। यहाँ पर टोटल आपको 44 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जैसे आप प्रश्न देख सकते हो 37वां राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। फिर इनके उत्तर दिए गए। तो ये तो थी आपके रीजनिंग। फिर रीजनिंग के अलावा यहाँ पर आता है आपका कंप्यूटर, मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर। फिर मैथ के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न है। तो आयु के बारे में यहाँ पर ट्रिक दी गई है सारी, कैसे आपको हल करने हैं। ठीक है, कैसे आपको हल करने हैं। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उनके उत्तर भी यहाँ पर आपके लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका अभी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, कंप्यूटर और रीजनिंग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का नॉर्मल परिचय, इंट्रोडक्शन। तो उसके अंदर आपको सारी जो डाटा है वो कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे बना है, डेटा, सूचना, इनपुट, आउटपुट। तो ये सामान्य कंप्यूटर का इतिहास पूरा आपको यहाँ पर बता दिया गया है। पूरा आपको यहाँ पर इतिहास बता दिया गया है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में ये आप देख सकते हो, चित्र के माध्यम से आसानी से और शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको सारी चीज़ें समझा दी गई है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये चैप्टर बंद होते ही आपका आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें एक चित्र के द्वारा समझाई गई है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, फिर ये जैसे आपका MS Excel है, मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर सारी हेडिंग के द्वारा आपको समझा दिया गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे
शॉर्ट कीज़ के ऊपर प्रश्न भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट की के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इतनी शॉर्ट की दे दी गई है आपको कि इससे बाहर तो कुछ जानने ही नहीं वाला है। फुल फॉर्म्स जैसे एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एबीसीएल का, एबीआई का, एबीआर का, एसी का, ए से लगाकर जेड तक पूरी एबीसीडी में जितने आपको शॉर्ट कीज़ हैं फुल फॉर्म। फिर भारत का भूगोल है। तो भारत के भूगोल के अंदर भारत का नॉर्मल परिचय है, चित्र के द्वारा बता दिया गया है आपको। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से भारत का भूगोल भी हो जाता है। भारत का भूगोल होने के बाद इतिहास आ गया। तो इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, काल निर्धारण, सभ्यता के निर्माता, मुहरे, सारी जानकारी आपको, एक छोटा छोटा पॉइंट है वो आपको इसके अंदर बता दिया गया है। यह विज्ञान है। उत्तक के बारे में सारी सामान्य जानकारी है। भोजन के प्रमुख तत्व आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, भोजन के अवयव यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान का मानसून है, जलवायु है, तो ये नॉर्मल आप देख सकते हो। पूरी जानकारी, छोटे छोटे पॉइंट आपको पूरे दे दिए गए हैं। ये एक बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो अभी ये मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास, नॉर्मल जानकारी, मेवाड़ की सामान्य जानकारी। फिर यहाँ से आपके गुइल वंश शुरू हो जाता है, जिसके अंदर गुआदित्य से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। जो इम्पोर्टेंट राजा है उसके बारे में भी आपको, जैसे महाराणा अमीर है तो नॉर्मल उनका परिचय है। फिर उन्होंने कौन सी युद्ध लड़े हैं वो युद्ध भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, मोकल के बारे में तो सामान्य जानकारी और उनके यहाँ पर युद्ध भी आपको बता दिए गए हैं। महाराणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट राजा है हमारे मेवाड़ के, तो उनके बारे में सामान्य जानकारी है। फिर उनके जो उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं, सारी जानकारी दे दी गई है। उनके युद्ध जितने भी है, अवल बाउल की संधि है, नागौर की लड़ाई है, चंपानेर की संधि है, बदनौर का युद्ध है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, राणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ, मंडन के प्रमुख ग्रंथ हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान आपको बता दिए गए। मतलब 4 पेज में तो महाराणा कुंभा को ही बताया गया है। तो आप मान सकते हो ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक साबित होने वाली है। 150 में से 150 लाने के लिए सिंघम बुक जरूर पढ़ें। तैयारी कर लो के साथ तैयारी करें। ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें।